जब राष्ट्रपति अर्जुन सिंह एक बार में गए तो वहाँ गा रही महिला को देखकर चौंक गए। वह कोई और नहीं, उनकी पूर्व प्रेमिका अनिता थी, वही जिसने सालों पहले उन्हें छोड़ दिया था। अर्जुन का दिल पुरानी यादों से भर गया। वो बेरहमी, वो तिरस्कार, सहानुभूति गुस्से में बदल गई। उन्होंने गुस्से में नोटों का बंडल फेंका और कहा, सारी शराब पी लो, अगर पी गई तो ये पैसे तुम्हारे। अनिता ने अपने बेटे की सर्जरी याद की, उसका बेटा जो दिल की बीमारी से पीड़ित था। अपमान सहकर भी उसने एक एक करके सारी शराब पी ली। जब वो पैसे लेने लगी, अर्जुन ने उसे रोका और नोट उसके चेहरे पर फेंकते हुए वहाँ से चला गया। अपमानित होकर भी अनिता ने पैसे उठाए और बेटे की सर्जरी के लिए भागी, उस बेटे के लिए जो असल में अर्जुन का ही बेटा था। 6 साल पहले अर्जुन फूल लेकर अनिता को प्रपोज करने गया था, लेकिन जब घर लौटा तो देखा कि घर के अंदर कोई और मौजूद था। दरवाजा खोला तो पाया कि अनिता किसी और आदमी के साथ थी। गुस्से में आकर अर्जुन ने उस आदमी को मारा और अनिता से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अनिता बोली, मैं सूद परिवार की बेटी हूँ, मैं एक गरीब आदमी से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसी अपमान की आग में जलते हुए उसने बार में पैसे फेंके थे, लेकिन यह सच्चाई उसे नहीं पता थी। अनिता ने बेटे को अकेले पाला, उसका इलाज कराया और अर्जुन द्वारा छोड़े गए कर्ज चुकाए। पैसों के लिए उसने अपने बेटे के डॉक्टर की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक भी किया। एक दिन डॉक्टर शाओ की पार्टी में उसकी नजर फिर अर्जुन पर पड़ी। अब अर्जुन महिलाओं से नफरत करने वाला बड़ा व्यापारी बन चुका था। पार्टी में उसने महिलाओं पर ताने कसे और अपनी होने वाली पत्नी का परिचय कराया। अनिता का दिल टूट गया। वह बाथरूम में गई, जहां उसने एक बात सुनी, अर्जुन की कंपनी का नाम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर रखा गया था। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया, अगर हम अलग हो गए तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा था, मैं अपनी कंपनी का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा ताकि सारी दुनिया तुम्हें जान सके। उसने इन भावनाओं को झटक दिया, क्योंकि अब वे 2 अलग दुनिया के लोग थे। लेकिन जब वह बाहर आई तो देखा कि अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। 6 साल की दूरी, गलतफहमियों और घावों के बाद क्या अर्जुन सच्चाई जान पाएगा? क्या अनिता माफ कर पाएगी? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अधूरी मोहब्बतें कभी मरती नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करती हैं।